अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कप्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। आप सब व्यूवर्स का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। आप सब मुझे इतनी दुआएं दे रहे हैं मेरी रिकवरी के लिए और मेरी सेहत याबी के लिए। आज की वीडियो में मैंने आप सबके साथ पूरी दिन की रूटीन शेयर की है और जो मील्स मैंने खाए हैं बनाए हैं वो भी आपके साथ शेयर किए हैं। और अकॉर्डिंग टू माई हेल्थ, जब से मैंने अपनी हेल्थ के बारे में आप सबके साथ शेयर किया है स्पाइन की प्रॉब्लम का, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और मुझे पता चला है कि बहुत सारे लोगों के साथ स्पेशली फ़ीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ आपके साथ इसके बारे में भी शेयर करती हूँ और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल स्क्रैच से इसके बारे में डिटेल्ड आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी शुरू से लेके एंड तक, और जो भी मैं ट्रीटमेंट्स ले रही हूँ और जो कुछ मैंने किया है वो सब आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला हो सकता है कि किसी को मेरी वीडियो से कुछ थोड़ा सा हौसला भी मिल जाए और साथ में कुछ सीखने को मिल जाए और किसी का भला हो जाए इंशाल्लाह ताला। तो आज के दिन में मैंने बहुत सारे आपके साथ मील्स भी शेयर किए हैं, इंशाल्लाह आपको वो भी पसंद आएंगी। अर्ली मॉर्निंग के बाद जब थोड़ी सी रोशनी हुई, मैंने उसको थोड़ा सा कैप्चर किया था और अब कोशिश मैं करती हूँ कि मैं अपनी नमाज़ एवरी डे, हमारे 5 वक्त की नमाज का टाइम आता है, तो जब जो नमाज का टाइम होता है मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी नमाज़ें ना छोड़ूँ और टाइम से नमाज़ पढ़ूँ। अच्छा, जैसे कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि आजकल फ़जर की नमाज़ के बाद ही हम सब सोते हैं ना, तो ये ज़ोहर की नमाज से पहले का टाइम है जो कि मैं पहले आपको दिखा रही हूँ। सोकर उठने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी और अपना रूम वगैरह ठीक किया था। लेकिन फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना, आज जब थोड़ी सी रोशनी हुई थी तो मैंने अपना नाश्ता किया था और बहुत ही शानदार हेल्दी सा नाश्ता बनाया था। तो वो मैंने रेसिपीज़ बाद में ऐड की हैं ताकि थोड़ा सा वीडियो को डिफ्रेंशिएट कर सकूं। तो सबसे पहला काम और सबसे बेहतरीन और मज़ेदार जो काम मुझे लगता है ना, जब रोशनी घर के अंदर आ रही होती है तो मैं सबसे पहले ना कर्टन्स हटाती हूँ और उसके बाद अपना रूम ठीक करती हूँ। आजकल थोड़ी सी तबीयत इस तरह की होती है मेरी कि समटाइम्स मैं नाइट बेडशीट नहीं बिछाती हूँ, जो बेडशीट बिछी होती है उसी के ऊपर ही सो जाती हूँ। तो दो की मेरी आदत नहीं है, लेकिन समटाइम्स मेरा बिल्कुल चेंज करने को दिल नहीं चाहता और समटाइम्स बस दिल चाहता है कि अच्छी सी बेडशीट के ऊपर ही सो जाऊँ। सबसे पहले अपने बेड को मैंने ठीक किया और आप ये देखें कि मैं अब बेडशीट को थोड़ा सा बेंड होकर भी टक इन कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए आप देखें कि मैं थोड़ी सी स्क्वाड पोजीशन में आती हूँ। लाइक मैं अपने नीज़, अपनी टांगों के ऊपर प्रेशर डालती हूँ, मैं अपनी बैक को बेंड नहीं कर रही। आपने नोटिस किया होगा। अच्छा, अब ये चीज़ें जो है ना आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं, जो कि मुझे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट ने बताई हैं। अच्छा, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट का भी हमें काफ़ी लेट ही पता चला है। और मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट ने मुझे ये भी बताया है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा भी बैठी रहूँगी ना, तो भी मेरे जो मसल्स हैं वो वीक होते रहेंगे। तो मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए स्ट्रेचेस करना बहुत ज़रूरी है, थेरेपी ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ थोड़ी सी मूवमेंट्स ज़रूरी हैं मेरी, हल्की फुल्की वॉक, हल्का फुल्का काम। तो आई नो मेरी तबीयत ख़राब है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो कि बहुत अच्छे मुझे सजेशंस भी देते हैं कि मुझे मेडिकेटेड जूता पहनना चाहिए और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें। तो या अब तबीयत ख़राब होने के बावजूद ये काम उस तरह से नहीं है कि मैं जिनको आप करते हो आपको स्ट्रेस फ़ील होता है। कुछ ऐसे ही काम मैं करती हूँ कि जिनके करने से मेंटली भी रिलीफ मिलता है और फिज़िकली भी। अब यहाँ पे एक स्ट्रेच है जो कि है कोबरा स्ट्रेच। उसके लिए मैं अपने आप को इस तरह से स्लोली नीचे लेकर आती हूँ मैट बिछाकर। ये वाला स्ट्रेच जो है, फिज़ियोथेरेपिस्ट आए तो उन्होंने कहा कि आपने फ्लोर पे करना है, नॉट ऑन योर बेड। तो ये करने का सही तरीका ये है कि फ़र्स्ट आप अपने दोनों आर्म्स को अपनी चेस्ट की साइड पे लेके जाएं, पुट योर हेड डाउन एंड देन पुल योर अपर पोर्शन अप। और आप ये देखें एंड आपने ऊपर सीलिंग को देखना है इस तरह से,
ठीक है, और 30 सेकेंड्स आपने करना है। मैंने बैक साइड से भी आपको दिखाया है। अब ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ, बहुत सारे व्यूवर्स कहेंगे जी आपको इस तरह से नहीं करके दिखाना चाहिए था, लेकिन मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं करके बताऊँगी तो जिन लोगों के को ये प्रॉब्लम है या जो करना चाहते हैं तो उनको ये क्लियरली पता हो कि हमें किस तरह से करना है। अच्छा, 30 सेकेंड्स के बाद आपने 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स का आपने इसी तरह से ब्रेक करना है। आपने अपना फॉरहेड नीचे रखना है हाथों के ऊपर, और फिर से आपने दोबारा से ये करना है, और 3 टाइम्स आपने ये कोबरा स्ट्रेच करना है। इससे अच्छा, मैं आपको ट्रस्ट ही बताती हूँ कि जब मैंने पहले किया था फर्स्ट डे तो मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरी तो बैक में और स्ट्रेस पड़ रहा है और मुझे पेन हो रही है। तो वो इसी वजह से था क्योंकि मैं बिल्कुल कंप्लीट रेस्ट कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुई थी कि मेरी बैक पे बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो, और तो लेकिन ये चीज़ें करना भी ज़रूरी है। और अब आप देखेंगे इस तरह से मैंने 10 सेकेंड्स रेस्ट किया है। आप 20 सेकेंड्स भी कर सकते हैं, आप 30 सेकेंड्स भी कर सकते हैं। अब बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। अगर आपको पेन हो रही है तो आप 30 सेकेंड्स का कोबरा स्ट्रेच ना करें, आप 10 सेकेंड से स्टार्ट करें। 10 सेकेंड करें एक दिन, अगले दिन 15 सेकेंड करें, फिर 20 सेकेंड करें। इस तरह से आपने ये स्ट्रेचेस करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वन गो में ही 30 सेकेंड्स, फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 30 सेकेंड्स करें। अच्छा, ये मैं आपको डिटेल से इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि जिनको प्रॉब्लम है, बहुत सारे मुझे मेरे व्यूवर्स ने कहा कि आप इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाएं। आप जो ट्रीटमेंट ले रही हैं, आपने जो मेडिसिन दी हैं, जो भी आपने अभी भी थेरेपी में चीज़ें करी हैं, तो वो सब आप हमें बताएं। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ चीज़ें अपनी हर एक वीडियो में बता देती हूँ कि जैसे मैंने हेल्दी ब्रेकफास्ट का आपको बताया कि हेल्दी ब्रेकफास्ट में मैं आजकल क्या ले रही हूँ, जो कि हम सब लेडीज़ को लेना चाहिए। प्रोटीन्स हमारी बॉडी में कंप्लीट होनी चाहिए। अब आप ये देखेंगे उठने के टाइम पे मैं बिल्कुल स्लोली उठी हूँ, एंड देन फर्स्ट आई सिट ऑन माई फीट, पाँव के पास। ये देखिए इस तरह से आपने बैठना है, एंड देन यू हैव टू गेट अप। तो बिल्कुल जो हमारी बैक है वो बेंड नहीं होनी चाहिए। फिर थोड़ी देर उठने के मैंने थोड़ी सी देर रेस्ट किया, एंड देन आई वॉकड। फिर अब ये वाला स्ट्रेच है कि मैंने दोनों हाथ अपनी वॉल के साथ लगाने हैं, ठीक है, विद द डिस्टेंस। जिस टांग में मेरी प्रॉब्लम हुई है ना, मेरी राइट लेग में प्रॉब्लम हुई, इसको मैं पीछे रखूँगी स्ट्रेच्ड, और दूसरी जो लेग है उसका घुटने को मैं वॉल के साथ अटैच करूँगी और ऊपर से इस तरह से अपना नोज़ में लेके जाऊँगी टू द वॉल, इस तरह से। और ये 3 टाइम्स, ये भी 3 सेट्स इसके करने हैं और 30 सेकेंड्स ही काउंट करने हैं। तो आप देखेंगे जो लेग मैंने आगे की हुई है वो रिलैक्स है, बट जिस लेग में मेरी प्रॉब्लम हुई है, राइट लेग, वो मैंने स्ट्रेच्ड रखी हुई है। इसको करने में भी फ़र्स्ट टाइम जब मैंने किया था और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच फील हुआ था, तो मुझे फिज़ियोथेरेपिस्ट ने यही कहा था कि आपको अगर स्ट्रेच फील होगा तो इसी तरह से ये स्ट्रेचेस जो हैं वो स्लोली कम हो जाएंगे। उसको मैंने पूरा लॉन्ग डिटेल से आपको नहीं दिखाया क्योंकि बार बार मुझे कैमरा शिफ्ट करना पड़ा था। अब ये थर्ड स्ट्रेच है जिसके लिए कि फ़र्स्ट जो मेरी राइट लेग है, जो अफेक्टेड लेग है, जो सुन हो गई थी, उसको मैंने उठाना है, नी को, और फिर अपनी नेक को उसके पास लेके जाना है। उसके बाद मैं अब ये वाले स्ट्रेचेस मैं दूसरी लेग में भी करूँगी ताकि दोनों चीज़ें बैलेंस्ड रहें, मेरी दोनों लेग्स बैलेंस्ड रहें, और बाकी मेरा कोर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है ना। तो ये भी 30 सेकेंड्स का करना है, लेकिन ये वाला स्ट्रेच जो है मैं दिन में सिर्फ एक बार करती हूँ, ठीक है। आपने भी एक ही बार करना है। जो कोबरा स्ट्रेच है वो भी एक ही बार करना है, लेकिन जो वॉल के साथ मैंने स्ट्रेच किया है वो हर 2 घंटे के बाद मैं करती हूँ, ठीक है। तो इससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जो मेरी अफेक्टेड लेग थी और अफेक्टेड पाँव था ना, मैं उसको जब ज़मीन पे लगाती थी तो मेरे पाँव के नीचे जलन होना शुरू हो जाती थी। तो ये मैंने आपको क्लियरली करके दिखाए हैं।
फिर उसके बाद जब मैं उठी तो नूरुल हसन अपनी बाइक वॉश कर रहे थे, और जब भी वो वॉश करते हैं मोहित ज़रूर भैया के साथ बाहर बाइक वॉश करते हैं, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी तो दोनों ने एक दूसरे को खूब नहलाया भी। तो वो वाला सीन तो मुझसे मिस हो गया था, आई वॉज़ बिज़ी इन मेकिंग वीडियो। तो फिर ये दोनों चेंज करके बैठे, इन्होंने गेम खेली, तो उसको थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया कि बच्चे इस तरह से बैठे होते हैं, तो मैं कुछ फिर किचन में काम भी कर लेती हूँ। तो जी जो मैंने नाश्ता किया था ना सहरी के बाद आज के दिन में, और इसकी मैंने एक हेल्दी ब्रेकफास्ट में भी छोटे छोटे से क्लिप्स शेयर किए थे आपके साथ, और इसमें अब मैं आपके साथ डिटेल से शेयर कर रही हूँ कि मैंने वेजिटेबल्स का अपने लिए भी ऑमलेट बनाया, बच्चों के लिए भी। और बच्चों के लिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाली थी, अपने लिए मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली थी। और इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। आजकल मैं आटा गूंदने और पराठास बनाने पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं खड़ी हो सकती, उसका प्रॉब्लम मुझे ये होता है कि फिर मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा जलन शुरू हो जाती है, मेरी टांग में ज़्यादा स्ट्रेच होने की वजह से उसमें पेन शुरू हो जाती है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें। अच्छा, फिज़ियोथेरेपी में कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगी, जो मशीन लगा के वो वेन को स्टिमुलेट करते हैं। जो मेरी अफेक्टेड लेग है उसकी जो वेन जो कंप्रेस हो जाती है उसको वो स्टिमुलेट करते हैं। तो उसके अलावा वो और कुछ चीज़ें करते हैं जिससे हमारी लेग्स में स्टिफनेस आ जाती है चीज़ें, तो उनको वो रिलीज़ करते हैं। और हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं डिटेल से ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब यहाँ पे मैंने हरा धनिया अच्छी तरह से वॉश किया है जी, क्योंकि हरा धनिया में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो खुले ढेर सारे पानी में ना मैं हरा धनिया वॉश करती हूँ, और 3 से 4 बार ज़रूर वॉश करती हूँ। आप भी किया करें। यहाँ पर थोड़ा सा गिर गया था तो उसको मैंने अगैन वॉश किया और फिर यूज़ किया। कैप्सिकम भी मैंने यूज़ करनी है अपने ऑमलेट में, उनको भी मैं अच्छी तरह से वॉश करी हूँ। तो वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को अच्छी तरह से वॉश करके हमें यूज़ करना चाहिए। इनके ऊपर क्योंकि वो कुछ ऑयल भी लगाते हैं, कुछ प्रिजर्वेंट्स भी होते हैं, तो अच्छा होता है कि हम वॉश करके इनको रखें तो ज़्यादा टाइम के लिए भी चल जाती हैं। और एक चीज़ और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे घर में जब थोड़ी सी सब्ज़ी आई और बच्चों ने संभाली, आई वॉज़ अफ्रेड कि बच्चे कैसे संभालेंगे, लेकिन मैं बड़ी खुश हुई कि बच्चों ने वेजिटेबल्स को वॉश किया, फिर टॉवल से ड्राई किया और फिर फ्रिज में रखा। आई बिकेम सो हैप्पी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बच्चों ने मुझसे पूछा, मैंने उनको सिर्फ गाइड कर दिया, और मुझे था कि शायद बस बच्चे नहीं करेंगे ना, क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम टेकिंग है, लेकिन बच्चों ने किया। इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें जो थीं बस बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी थी, बस बहुत ज़्यादा लेकिन कड़वी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने 2-3 हरी मिर्चें बारीक बारीक चॉप कर ली, हरा धनिया चॉप कर लिया, और इन सब को ना मैं चॉप करते करते एक बड़े बोल में इकट्ठा करूँगी ताकि मैं इनको मिक्स कर सकूँ। फिर सब्ज़ प्याज मुझे बहुत पसंद है, सब्ज़ प्याज का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और आपको मज़े की बात बताऊँ कि सब्ज़ प्याज का सूप बनाकर पीते हैं पेरिस में लोग, और ये उनका सीक्रेट सूप होता है, जिसकी वजह से सुना है कि बहुत अच्छा हेल्दी भी होता है, और आपके जो बॉडी है वो भी मेंटेन रहती है, लाइक हेल्दी भी होता है और आप इससे स्मार्ट भी रहते हो। सो आप भी ट्राई कीजिएगा अपने सूप में सब्ज़ प्याज को डालकर। एनीवेज़ अब मैं यहाँ पे शिमला मिर्च, कैप्सिकम को कट करी हूँ, उनको भी मैंने सारी सब्ज़ी को ना मैंने बारीक बारीक से चॉप किया है। अब मैं आप सबको इस दफ़ा सारी चॉपिंग करते हुए इसलिए भी दिखा रही हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को होता है कि लाइक हाउ इज़ दिस वर्क ऑल डन, तो ऑफ कोर्स ख़ुद ही करना होता है। मैं ख़ुद से करके इस साइड पे इसलिए रख लेती हूँ पहले से ही, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। बट दिस टाइम मैंने सोचा कि आई मस्ट कैप्चर ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू ऑल गाइज। अच्छा, आप सब मुझे बताइएगा कि आपको ये ऑमलेट कैसा लगा और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, और कितने मेरे व्यूवर्स हैं जिनको ये वेजिटेबल्स वाला ऑमलेट विद चीज़ पसंद है। और अब आप सब भी ना अपनी नाश्ते में अपने हेल्दी
फूड को ऐड कर लें। मेरा बच्चा मम्मी के चांद सोना सा बेबी, मेरा सोना सा बेबी है माशाल्लाह। अच्छा, उस वक्त नूरुल हसन भी आए थे पानी पीने के लिए और फिर मैंने उनसे कहा कि आप भी सब मेरे साथ ही नाश्ता कर लें और उसके बाद जो है आप सोने के लिए दोबारा चले जाना। तो फिर बच्चों ने कहा कि ओके, तीनों बच्चे जाग ही रहे थे दैट टाइम, तो उन्होंने मेरे साथ ब्रेकफास्ट किया। और मैं आपसे सबसे कह रही थी कि हम सब लेडीज़ को ना अपने ब्रेकफास्ट को अच्छा करना चाहिए। ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा करें, अच्छा पेट भर के और मज़ेदार सा हेल्दी नाश्ता करें। और आप फिर उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत स्नैकिंग वगैरह कर लें एंड देन जो डिनर है वो थोड़ा अर्ली ही कर लें ताकि डाइजेशन में भी आसानी हो। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ, क्योंकि मैं बैठने से बहुत ज़्यादा स्टार्ट में तो ऑफ़ कोर्स ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बैठे बैठे ही मैं खा रही थी। फिर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो इसलिए आप थोड़ा कोशिश करती हूँ अर्ली खा लूँ और थोड़ी सी वॉक करूँ। अच्छा, वॉक में भी मैं आपको बताऊँ कि मैं लिम्प करके चली थी, लाइक पाँव पे बोझ ना पड़े, तो लेकिन मुझे फिज़ियोथेरेपिस्ट ने कहा कि आप कोशिश करें कि आप स्ट्रेट चलें, क्योंकि मैं जब बिल्कुल स्ट्रेट चलती थी ना तो मेरी टांग में ऑफ कोर्स जो वेन में प्रॉब्लम है वो स्ट्रेच होती है, तो उसकी वजह से टांग में पेन होता था। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए हम स्ट्रेचेस भी करते हैं, तो इसीलिए करें कि हमारी जो वेन स्ट्रेच हो रही है, लेग हमारे मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, हमें उन्हें स्ट्रेंथन करना है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप नॉर्मल चलने की कोशिश करें, लिम्प करके ना चलें, यानी कि लंगड़ा के ना चलें। तो अब आपने देखा कि सारी वेजिटेबल्स तो मैंने कट कर दी, उसमें सारी वेजिटेबल्स थी, प्याज, हरा प्याज और टमाटर, शिमला मिर्च, ऑलिव्स और हरी मिर्चें, हरा धनिया। तो उसके बाद आपने वेजिटेबल्स को ऐड करना है अंडों में, और बच्चों के लिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी की थी, और साथ में मैंने ब्रेड्स बनाई थी, नान भी बनाया था, तो जिसका जो दिल चाह रहा था उसने वही खाया। तो ये एक प्रॉपर कंप्लीट हमारा ब्रेकफास्ट है, जिसमें कि मैं ऑमलेट में चीज़ भी ऐड करूँगी। बेसिकली हम समझते हैं कि चीज़ इज़ लाइक फ़ैट होता है और सब चीज़ें, लेकिन आई केम टू नो कि जब आप हेल्दी खाते हैं तो ऑफ़ कोर्स आपकी हेल्थ अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ ना हमें बर्निंग करनी चाहिए। ये जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो इसलिए ही होती हैं कि हम डाइट अपनी अच्छी नहीं ले रहे होते और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो रही होती हैं। तो हमें, अगर हम हेल्दी खाएंगे और साथ में अपने वर्कआउट्स पे और अपने स्ट्रेचेस पे, मॉर्निंग वॉक्स पे हम फोकस्ड रहेंगे, तो हमारी बॉडी में फिर प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। ये चीज़ें जब हमारी सेहत होती है ना, ठीक होती है अल्लाह के फजल करम से, तो हम इतना उसको बॉदर नहीं कर रहे होते, उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते। लेकिन जैसे ही हमारी हेल्थ थोड़ी डाउन होती है तो तब हमें अंदाज़ा होता है कि हमने अपने साथ कितना जुल्म किया होता है। और चलें, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन थैंक यू सो मच। आप सब दुआएं करें, इंशाल्लाह ताला मैं कंप्लीट हो जाऊंगी। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो गई हूँ, चलती फिरती हूँ, अपना नाश्ता ख़ुद बना रही हूँ। क्योंकि जब मेरे बच्चे, मेरी बेटी छोटे छोटे हाथों के साथ मेरे लिए नाश्ता बना कर लेकर आती थी ना, और फिर मैं कहती थी अब मुझे ये दे दें, वो दे दें, तो ऑनेस्टली मुझे कुछ होता था कि बच्चे इतना ज़्यादा काम करें। ऑफ़ कोर्स जैसे एक माँ को आदत होती है हर एक चीज़, पूरा घर को मैनेज करने की, खाने, नाश्ते, हर चीज़, उस तरह से बच्चों को आदत नहीं होती। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे और ज़िंदगी के हर मोड़ पे मेरे बच्चों को अल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए, ताबेदार फरमा बरदार बनाए। अल्लाह ताला सभी वालिदैन के बच्चों को ताबेदार, फरमा बरदार, नेक और स्वाले बनाए, और हमेशा अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलाए। आमीन सुम्मा आमीन। अंडा आपने फ़्लिप करने का तरीका देख लिया होगा। पहली बार में मैंने जब किया था ना, तो वो थोड़ा सा ब्रोकन सा हो गया था। फिर मैंने प्लेट में करके फ़्लिप किया तो हो गया, थोड़ा सा गिरा, बट दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
अंडा बहुत अच्छा शानदार बन गया। मैंने अपने लिए तो ढेर सारी खूब सारी वेजिटेबल्स डाली बिकॉज आई लव वेजिटेबल्स। सैलड्स मुझे बहुत पसंद हैं। और येस, आप शाम के स्नैक्स में ना आप सैलड्स ले सकते हैं। आप बीन सैलड बना लें, चिक पीस सैलड बनाएं। आप सैलड में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं एंड यू कैन ईट। तो इंशाल्लाह आपके साथ सैलड्स भी शेयर करूँगी। लेकिन मैं वही बता रही हूँ कि इतना ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद बस मैं लाइट सी, बहुत लाइट, अगर सैलड भी लूँगी तो बहुत ही थोड़ा सा लेती हूँ क्योंकि इतनी अर्ज ही नहीं होती है। और उसके अलावा एज़ आई एम सिटिंग, मैं बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर पा रही हूँ, वो वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए मुझे खाने में नाश्ता तो अच्छा करना है लेकिन बाकी और चीज़ों को ज़रा कंट्रोल करना है। स्पेशली मीठा कंट्रोल करना है क्योंकि मीठा जो होता है ना वो हमारी बॉडी को बहुत जल्दी फैट कर देता है। तो बस मीठा लेस खाना खाना चाहिए। और चीज़ भी, उसमें भी प्रोटीन होती है। अपने नाश्ते में चीज़ भी ऐड करें या दिन के किसी भी मील में आप चीज़ ऐड करें। यहाँ पे मैं तो ये वाला ऑमलेट मुझे इतना मज़े का लगता है दैट आई कैन ईट इट विद फोक। पराठे और ब्रेड के अलावा भी मैं कांटे के साथ इसको ऐसे ही खा लेती हूँ। इट्स सो डिलिशियस एंड यमी। इसके अंदर स्पाइसेस भी ऐड होते हैं और वेजीज़ होती हैं, तो बहुत ही मज़े का। तो ये देखें, दोनों तरीके से मैं खा रही थी। अच्छा, अब डे टाइम में मोहित आए अपना सैंड लेकर और साथ में आपा गुस्सा हो रही थी कि बेड के ऊपर सैंड गिरेगी और सारा घर गंदा होगा, सैंड से मैस होता है। लेकिन मैं अब मोहित को कभी भी मना नहीं करती कोई भी गेम खेलने से किसी भी जगह। तो मोहित अपनी ट्रे लेकर आए थे ताकि सैंड नीचे ना गिरे और मैस ना हो। तो बच्चों से फिर भी कुछ कुछ थोड़ा सा मैस होता है। पहले मोहित ने कहा मामा यू प्ले विद मी, इसलिए वो बेड पे मेरे साथ बैठे थे। लेकिन फिर मैं थोड़ी सा मोहित के साथ खेली। उसके बाद मोहित को रियलाइज़ हुआ कि आपा इज़ राइट, तो मोहित उठा के फ्लोर पे ले गए थे सैंड को और वहाँ पे जाके बनाने लग गए। तो ये शेप्स हैं कुछ, इन शेप्स के अंदर सैंड को फिल करते हैं और शेप्स बनाते हैं। लाइक कैसल टाइप भी होता है और डिफरेंट टाइप्स की शेप्स हैं। तो मोहित को अच्छा लगता है। तो जब टॉयज़ के साथ खेलना चाहते हैं तो मैं कभी किसी भी चीज़ से मना नहीं करती, वो चाहे उससे मैसी क्यों ना क्रिएट हो। क्योंकि फिर अगर हम इसी तरह से बच्चों को मना करते हैं तो बच्चे फिर हमारी सिर्फ डिवाइसेस के साथ ही अटैच्ड हो जाते हैं, हमारे साथ उनकी बॉन्डिंग भी नहीं होती है। तो आई लव प्रेफरिंग सच गेम्स कि बच्चे डिफरेंट टाइप्स की गेम्स भी खेलें। ये देखिए, यहाँ पे मोहित आ गए थे नीचे और फिर मैंने यहाँ पे भी मोहित को कैप्चर किया। और आप देखेंगे मोहित ने कितना स्मार्ट प्ले किया कि मोहित के अपने हाथ भी गंदे हो रहे थे, ही वोर ग्लव। ये वाला ग्लव मोहित ने पहनकर और मज़े से फिर खेले, वरना मोहित कॉन्शियस हो रहे थे खेलते हुए दैट माय हैंड्स आर आल्सो गेटिंग डर्टी। तो इसी तरह से बच्चे कुछ चीज़ें करते करते ना बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर लेते हैं। तो लर्निंग वही कहते हैं ना, दाग होंगे तो सीखना भी होगा। तो वही बात है, बच्चे अगर मिस्टेक्स करेंगे, चीज़ें करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमें इसको किस तरह से मैनेज करना है। तो अब मोहित अपने हाथों को सेव करने के लिए ग्लव को यूज़ करें। फर्स्ट ही वॉज वेयरिंग इट, देन ही टुक इट ऑफ, और जो बाकी रह गया उसको उसी ग्लव के साथ उठा के फिर मोहित ने अपने हाथ भी धोए, ग्लव की को भी धोया और ये वाला काम करें इसके अंदर पानी भर के। ये वाला काम ना हम सब ने किया हुआ है, शॉपिंग बैग के अंदर पानी भरने वाला। अब तो ग्लव्स है, मोहित को ग्लव मिला है तो मोहित काफ़ी देर इसके साथ खेलते रहे और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको मैं कैप्चर करती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और आप सब ने मुझे बताने कि बचपन में किसने शॉपिंग बैग के अंदर ना पानी भरा है और फिर उसको पॉप किया और वो पानी गिरा है कि हम तो बहुत करते थे। और बल्कि हम शॉपिंग बैग के अंदर पानी डाल के ना, जब कभी बारिश हुआ करती थी तो उसको नॉट लगा के एक दूसरे को वो शॉपिंग बैग मार के फाड़ते थे, बहुत मज़ा आता था। ओके, फिर मैंने मोहित के लिए बनाए स्वीट कॉर्न के साथ मैकरोनीज़ अलग से मैंने बॉईल किए।
जब मैंने मैक्रोनीज बॉईल कर लिए, स्वीट कॉर्न को डाल दिया बटर के अंदर, तो देन आई रियलाइज़ कि ओहो मुझे इसको भी कैप्चर करना था, लेकिन फिर भी मैंने इसको कैप्चर कर लिया। तो आपको समझ तो आई क्या होगा। पहले मैंने बटर डाला, उसमें मैंने स्वीट कॉर्न को हल्का सा स्टर किया और मैक्रोनीज को सेपरेटली बॉईल किया। उसके ऊपर मोहित डलवाते हैं ओनली एंड ओनली चाट मसाला डलवाते हैं और फिर इसके ऊपर चीज़ डलवाते हैं, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है, मज़े का बन जाता है। तो इसके अलावा मोहित को ज़्यादा स्पाइसेस इतनी पसंद नहीं है। मैक्रोनीज़ में बस सिर्फ चाट मसाला एंड चीज़, समटाइम्स तो चीज़ भी नहीं डलवाते हैं, बस सिर्फ़ और सिर्फ चाट मसाला डलवाते हैं। तो ये भी हेल्दी होता है। तो स्नैक्स में, इवनिंग स्नैक में मैं मोहित को ये बना देती हूँ। तो समटाइम्स मैं भी मोहित के साथ ये खा लेती हूँ इवनिंग स्नैक में, या मेरे लिए तो ये एक प्रॉपर मील होता है। तो बस अगर मैं ये खा लूँ इन दी इवनिंग तो फिर मैं रात में डिनर नहीं करती हूँ। यही इसी से ही मेरे स्टमक फुल हो जाता है। देन दिस इज़ व्हाट आई लाइक इट सो मच। और ये भी हेल्दी होता है, कॉर्न इज़ हेल्दी, चीज़ हेल्दी, मैक्रोनीज आर हेल्दी, सो यू कैन ईट दिस। वैसे नॉर्मली स्नैक में मैं ज़रा सा चिप्स ले लेती हूँ। अच्छा, अब जब मैंने किचन में थोड़ा सा काम किया तो मैंने फ्रिज को देखा, और आप ये देखें कि फ्रिज का कितना ज़्यादा बुरा हाल है। जिसका जो दिल चाहता था ना, जितना बड़ा बॉक्स है, छोटा है, बड़ा डोंगा है। अब एग्स की ट्रे है, लेकिन एग्स जैसे ही आए हैं उसी बॉक्स के अंदर रख दिए हैं। फ्रिज में सारी वेजिटेबल्स ख़राब हो रही थी, क्योंकि आई वॉज़ दी ओनली वन जो कि एवरी डे में खा रही थी। लेकिन अब ये सब चीज़ें पहले की चल रही थी, जिनको कि मैंने काफ़ी दिनों के बाद देखा। लेकिन उसके बाद अब बच्चे फ्रिज गंदा होने की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। तो मेरे पास बच्चे आए, मामा आप हमें गाइड करें कि हमने फ़्रिज को कैसे क्लीन करना है। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बच्चों ने फ्रिज क्लीन किया है, और आप देखिएगा कि कितना अच्छी तरीके से बच्चों ने फ्रिज को क्लीन किया। मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, आज के दिन में फिर मैंने बनाया था रात के लिए दाल चावल, और साथ में मैंने बनाया था ब्रेन मसाला, जिसकी मैं ऑलरेडी आपको सेपरेट रेसिपी दे चुकी हूँ। बहुत ही शानदार ब्रेन मसाला बना था उस रेसिपी के साथ। अच्छा, उस रेसिपी की मैं यहाँ पे वीडियो के एंड पे लिंक भी दे दूँगी। अगर किसी ने ब्रेन मसाला की रेसिपी नहीं देखी है ना, तो आप ज़रूर एंड पे इसका लिंक देखिएगा, ऑन कीजिएगा, एंड यू विल लव दैट रेसिपी। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया था। अच्छा, यहाँ पे मैं मूंग और मसूर की दाल बना रही हूँ, जिसके अंदर मैंने एक चिकन क्यूब डाला है, पुलाव का जो होता है चिकन क्यूब, और साथ में मैं नमक, मिर्चें, जो बेसिक हमारे मसाले होते हैं, हल्दी, सूखा धनिया एंड ऑल, ये सब ऐड करूँगी, और मैं प्रेशर कुकर को चढ़ा दूँगी। दाल को वॉश करना है, अच्छी तरह से भिगो के थोड़ी देर रखना है, वो मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ था। साथ में मैं चावल बॉईल करूँगी, और चावल बॉईल करने के बाद फिर मैंने बनाया था ब्रेन मसाला। तो इसके अंदर मैंने ब्रेन मसाला की कंप्लीट रेसिपी नहीं दी है। आप ये देखें कि कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये सारे बर्तन बच्चे डिश वॉशर में लगाते हैं एवरी डे माशाल्लाह से रिंस करके। अब यहाँ खड़े खड़े मैंने जब ये थोड़ा सा काम किया, फ्राइंग पैन वॉज अ बिट डर्टी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। लेकिन मेरे बच्चों ने बहुत वो किया कि मामा इट वाज हेवी, आपने क्यों उठाया है, आपने क्यों वॉश किया है, हम कर लेते, इतना ज़्यादा देर आप फिर काम करेंगी और आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो बच्चे फिर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, वो चाहते हैं कि मामा हम चाहते हैं आप जल्दी से बस ठीक हों, क्योंकि अब डॉक्टर ने कहा है कि अगर कोई सी भी मैं ज़रा सी मिस्टेक और करती हूँ ना, तो इससे ज़्यादा अगर तबीयत ख़राब हो सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अगर किसी के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, स्पाइन का या आपकी बैक में पेन होती है, तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अपने डॉक्टर पे जाने हैं, अपने एक्सरेज कराने हैं, फ़ौरन से MRI कराएं, और आप सेटिस्फाइड हो जाएं, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन लें, ताकि आपकी जल्दी रिकवरी हो। मैंने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जुल्म किया, ट्रस्ट मी, कि मैं उस पेन को बर्दाश्त करती रही 2-3 वीक्स 4 वीक्स, एंड देन आई वेंट टू द डॉक्टर। जब बिल्कुल वो मेरा पेन टांग की तरफ ट्रेवल कर गया था और मेरी टांग सुन हो गई,
तो ऐसा आपने नहीं करना है। अच्छा, चावलों को मैंने भिगो के रखा हुआ था और अब मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पे चावल मैं स्ट्रेन करने वाले नहीं बनाऊँगी। मैंने चावल जितने होते हैं उतना ही पानी ऐड किया। लाइक मैंने 2 कप्स राइस लिए हुए थे तो 4 कप्स मैंने पानी लिया है। या आप अगर ज़्यादा देर आपने चावल भिगोए तो आपने 3 कप पानी लेना है ताकि वो उसके अंदर पूरा हो जाए और चावल आपके खिले खिले से अच्छे से बने। तो यहाँ पे ये देखिए कि बहुत ही खिले खिले से चावल बने, तो मैंने उनको हल्की आंच पे दम पे लगा दिया। दाल भी मेरी साथ में तैयार है, उसके अंदर मैंने डाल दी हरी मिर्चें। अब मैं दाल को लगाऊंगी मज़ेदार शानदार तड़का बहुत ही अच्छा मैंने बनाया है। दाल में आपने देखा था मैंने लहसुन अदरक पहले ऐड नहीं किया, तो फिर मैं तड़के के अंदर लहसुन अदरक ऐड करूँगी, उसका अरोमा बहुत अच्छा होता है। फिर मैं सफ़ेद ज़ीरा और चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, उससे भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये साथ में मैंने आपको दिखा दिया कि इसके साथ मैं ब्रेन मसाला जो बना रही थी, जिसकी ऑलरेडी मैं रेसिपी दे चुकी हूँ, इसका लिंक भी मैं वीडियो के एंड पे लगा दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। टकाटक मैंने बनाया था ब्रेन मसाला का और ये बहुत शानदार बनता है। दिस इज़ माय ओन रेसिपी और आप इसको इसी रेसिपी से बनाएं, ट्रस्ट मी आपको मज़ा आ जाएगा। और वेजिटेबल्स ज़रूर ऐड कीजिएगा, आई लव देम। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैंने सफ़ेद ज़ीरा भी तड़के में डाल दिया और चिली फ्लेक्स भी डाल दिया और फिर साथ साथ में मैं आपको टकाटक भी दिखा रही हूँ। तड़का जितनी देर में कुक हो रहा था, साथ साथ मैंने टकाटक बनाया ब्रेन मसाला का। जब मैं ये टकाटक बना रही थी ना, आई कांट टेल यू, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, कि इतनी मज़ेदार खुशबुएँ आ रही थी ना मुझे कि आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ चखने में। मैंने उसको बहुत चखा, मज़ा साथ में चखती रही और बहुत मज़ा आया और फिर हमने इसको मज़े से खाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इट वाज़ एक्चुअली एक हेल्दी मील था, तो इसलिए मैंने दाल चावल के साथ बनाया। आपको पता है कि दाल चावल खाने से भी, दाल में भी प्रोटीन्स होती हैं। दाल इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ फूड। और आप सोचें कि दाल लाइट फूड भी होता है, तो हम इसको डाइजेशन में भी आसानी होती है, तो बहुत ही मज़ेदार होता है। आई लव दाल चावल, सभी को शायद पसंद है। और मुझे जो मसूर की साबुत दाल जो होती है ना, वो ब्राउन वाली, वो भी बहुत पसंद है। फिर दाल को मैंने डोंगे में निकाल लिया और आज के दिन जब हमने प्रॉपरली टेबल पे खाना लगाया ना, तो नूरुल हसन ने एक नया रूल निकाला कि भाई इस तरह से टेबल पे खाने लगाने से बहुत ज़्यादा बर्तन यूज़ होते हैं, तो जब खाना बन जाएगा किचन में ही खाना रहेगा और हर कोई अपना अपना खाना डाल कर लेकर आएगा और उसके बाद अपना अपना बर्तन वॉश भी करेगा। तो ये रूल मुझे पसंद आया क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था ना। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।